जलेबी 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 घूमे लाइक जलेबी जलेबी जलेबी। मैंने 2 दिन पहले कह रहे सी कि मरीना मैनू फजर दी नमाज दा टाइम कब आया ते मैं एडे बड़े मुंह वाला ना हसदा हा देख मैं उन्होंने दी गल क्यों ना मन्नी मैं उन्होंने दी गल मुकाम सच्चा हो गया। बबली तेरे अभी दी जान नू खतरा है। तू कुछ बोल रहा क्यों नहीं बोलती थी? अम्मी जब आपकी फैमिली को कुछ होता है ना तो ना कुछ बोला जाता है और ना रोना आता है, लेकिन जो अंदर गुजरता है ना वो नहीं मैं आपको बयान कर सकता। मत रोए मरीना आंटी, यू हैव टू बी पेशेंट। किस तरह करा मैं पेशेंट? अल्लाह की लाठी पड़े उनको, लगी ना लाठी बड़ी बेआवाज होती है, जरूर पड़ेगी, उनका कख नहीं बचेगा, जहन्नम की आग में सड़ेंगे इंशाल्लाह। अम्मी आहिस्ता बोलो, परेशान मत हो आप, हिम्मत करें, हौसला रखें। डॉक्टर साहब अंदर अब्बू के पास है, प्लीज आप कंट्रोल करें। मरीना आंटी सब्र रखें प्लीज, सब्र रखें। किस तरह करूं मैं सब्र? सब्र ही तो नहीं होता, मेरा कलेजा फट रहा है। मेरा दिल फट रहा है। हाँ, पेशेंट के साथ आप हैं? जी डॉक्टर साहब। गुड। आप ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव का इंतजाम करें। डॉक्टर साहब मेरे अब्बू की तबीयत ठीक है ना? बस आप दुआ करें। ਇਹ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਲਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਬਲੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਸਲਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ बस। नहीं हौसला करें ना। बबली तू अम्मी का ध्यान रख, मैं और जैन ब्लड का अरेंज करते हैं। मैं करता हूँ। चाचू आप बाहर लोगों को संभाले, हम अरेंज करते हैं। ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਲਓ ਸਿਰੰਜ, ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਕੱਢ ਲਓ, ਮੈਨੇ ਹੱਟੀ ਕੱਟੀ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਖੂਨ है। पापी और कुछ नहीं हुआ, हौसला करें, अल्लाह खैर करेगा। पुत्र बबली ना। इस वक्त हम हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं और मेरे साथ भट्ट साहब मौजूद हैं। आए इनसे पूछते हैं। जी भट्ट साहब क्या कहेंगे आप? देखें जी, जो कुछ भी हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। सियासत के अंदर इस तरह की गंदी और गिड़ी हुई हरकतें नहीं होनी चाहिए, पर मुझे अल्लाह के गढ़ पड़ी उम्मीद है कि एक तो जट साहब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और दूसरा उस बंदे का भी पता चल जाएगा जिसने ये हरकत करवाई है। तो आपको क्या लगता है वो बंदा? अभी हमें जरा अंदर पता कर लेने दें, फिर आपसे बात करें। जी सर, इस वक्त किसी को नहीं पता, अवाम यहाँ पे इतना शोर मचा रही है। आए अवाम से पूछते हैं। जी जिंदाबाद 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 यहाँ पे तो सब अमीर जट का नाम नहीं जा रही है। जिंदाबाद। सब ठीक हो जाएगा।
मैंने सारी रिपोर्ट्स खुद चेक की हैं। ही विल बी फाइन। कुछ ही देर में होश आ जाएगी। सब ठीक हो जाएगा तो डॉक्टर साहब मुझे अबू से क्यों नहीं मिलने दे रहे? सर मुझे बेचैनी हो रही है, मैं एक बार अबू की शक्ल देखना चाहती हूँ, प्लीज कुछ करो। मैं पता करके आता हूँ। थैंक यू। अफसोस है मुझे। आपके दुख का पूरा पूरा एहसास है। माजरत चाहता हूं, रहा नहीं गया, आना पड़ा। मैं इस जुल्म की मजम्मत करता हूं। हादसा हो जाने के बाद सारे सियासतदान मजम्मत ही करते हैं हीरो बाट पे। लेकिन अगर मुझे पता चला कि मेरे अब्बू ते गोली सियासी मुफाद दी वजह तो चली है, तो मैं अग ला देनी है पूरे माशरे। हीरो भट्ट मर्द बच्चा है। मुझे आपकी आंखों की कसम। जिस दिन मुझे पता चल गया ना कि ये घटिया हरकत किसने की है, तो उसका मुंह काला करके पूरे शहर में चक्कर ना लगवाए तो मेरे प्यो का नाम बदल देना। और ये इल्जाम तराशियों का वक्त नहीं है, अपने अब्बू का ख्याल रखें। किसी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा। हीरो भट्ट तली पे जान रख के बैठा है, हाजिर हो जाएगा। सदके जाऊं वैसे भट्ट साहब, देखो लड़ाइयां झगड़े तो होते रहते हैं, वो तो चलती रहती है, लेकिन भला आदमी थे। और था नहीं ओए है। ओए ऑपरेशन हो रहा है, इंशाल्लाह ठीक ठाक होके बाहर आएगा। से आप भी ना जरा भट्ट साहब अपनी आवाज को हौली रखें। क्यों? लोगों को आपके ऊपर ज्यादा शक है। मेरे पे क्यों भाई? मेरे हाथ में कोई बंदूक थी जो मैंने गोली चलानी थी, और हमने कभी जिंदगी में इस तरह की घटिया सियासत नहीं की है। भट्ट साहब मैं तो जानता हूँ, अब लोगों की जुबानें कौन पकड़ेगा? लोग तो कुछ भी कह देते हैं सदके जाऊं। देखो तो सही, बेचारे ने कितना पैसा लगाया शोशा मारने के लिए, पूरा जलसा सजाया, पता नहीं किस मनूस की नजर ही खा गई है, सारा पैसा पानी की तरह रुड़ गया। अस्सलाम वालेकुम बड्डे, की खबर है जी? की खबर दसा भट्ट साहब, उस बेचारे ਜਿਹਦੇ जिसम ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। मैं तो अल्लाह ताला को दुआ मांग रहा कि हुण मेरे कंधे च इन्नी जान नहीं हैगी, इन्नी ताकत नहीं हैगी कि मैं जवान पुत्र का जनाजा चुक सका। मैनू पहले ही चुक ले। खुदा दा वास्ता जे इस तरह दी गल्लां ना करो। अल्लाह तुहानू जिंदगी दवे, बिल्कुल ठीक हो के बाहर आएगा। अल्लाह खैर करेगा, हौसला करो। अब बेफिक्र हो जाए, उसे कुछ नहीं होता। सदके जाऊं सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। बब्बर शेर है मेरा भाई, मौत के मुंह से वापस आएगा। और रशीद भाई, और आप
बुजुर्गों को तो जरा संभाले ना, ऐसा ना हो इनकी तबीयत खराब हो जाए। हम तो दुआ ही दे रहे हैं। हम सब संभाल लेंगे और हमें दुआएं देने की जरूरत नहीं है। ये सारी दुआएं ना अपने लिए संभाल के रखो भट्ट साहब। बस पुत्र बस। और सदके जाऊं, आपका और हमारा दुख साझा दुख है। हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे, डेरे डाल के बैठ जाएंगे जब तक वो ठीक नहीं होता। दुआएं मांगेंगे यहाँ बैठ के। अब बस है, चुप करके बैठ जा, खुद ही देख लेंगे हम। चलो अब्बा जी चलें, आप चलें। भट्ट साहब दुआ कर लो। अल्लाह खैर करेगा बेटा, बाबा जी अल्लाह चले। खैर करेगा। हौसला कर। मैंने आपको कहा था ना कि और यार उसके भरा को गोली लगी है, जाहिर है शक करना उसका हक है, करने दो। वो शक कर रहे हैं, रशीद तो सीधा सीधा यकीन कर रहा है। ओए अल्लाह सच्चा तू बैठा हुआ है ना, सच्चाई खुल के सामने तो आएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। हमेशा आपकी जान, आपकी आंखों में जान नजर आई है। आज इस तरह खूनो खून हुए, इस तरह जख्मी पड़े, प्लीज अपनी हीर जट के लिए उसके अबू अब जल्दी से ठीक हो जाए। आपको जल्दी से ठीक होके दिखाना होगा मुझे। नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि जख्म पूरी तरह से भरे नहीं है, अभी हालत क्रिटिकल है। लेकिन आपको पता है आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। 3 महीने में उन्होंने कहा है फुल रिकवरी। हीर के बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, उनको कुछ नहीं होगा। हीर शांति है ना, मैंने तुझे कभी अपनी बेटी नहीं समझा, और तू तो जट का पुत्र है। पुत्र दुश्मनों ने वार किया, हीर जट के प्यू पे वार किया। वो समझे कि गोली मार के मुका दिया, धोखा दिया है उन्होंने। पहले उस हीरो भट्ट ने मेरी बेटी को धोखा दिया, और फिर उसके प्यू ने मुझे, वो बोल रहे हैं कि उन्होंने मेरे जिस्म पे वार किया, मेरी ताकत पे नहीं। और हीर जट तुम्हारी ताकत है। अब ये सब बातें आप इस वक्त नहीं सोचें, प्लीज। बात सुनाइए, अगर मैं ऐसे पड़ा रहा ना तो अभी जट की पग मिट्टी में रुल जानी है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मैंने नहीं बचना। नहीं, कुछ नहीं होगा,
आपकी हीर आपको कुछ नहीं होने थे। अगर आपको कुछ हो गया ना, पूरी दुनिया नु आग ला देनी है मैं। ला देंगी, वादा कर मुझसे, अगर मुझे कुछ हो गया ना पूरी दुनिया को आग लगा देगी हीर जट। वादा कर पुत्र मुझसे, जो मैं कहूंगा तो वो करेगी, जैसा मैं कहूंगा तुझे वैसा करना होगा। वादा कर अपने प्यो से। आप सबकी दुआओं से और अल्लाह ताला के फजलो करम से मेरा पुत्र हमीद जट जो है वो खतरे से बाहर है। शुक्र हमने एज अ फैमिली मुतफिका फैसला किया है कि अब हमीद जट की सीट पर उसकी बेटी मेरी पोती हीर इलेक्शन लड़ेगी। एक मिनट बड़े हो, अगर आपने ये फैसला किया है तो फिर हमें भी फैसला बदलना पड़े। ये कल की बालरी के सामने और भट्ट साहब इलेक्शन लड़ते हुए अच्छे तो नहीं लगेंगे ना। तो अगर आपकी लड़की इलेक्शन लड़ेगी तो फिर मेरा पुत्र हीरो भट्ट इसके सामने खड़ा होगा। और हाँ, हीरो भट्ट जिंदाबाद, हीरो भट्ट जिंदाबाद, हीरो भट्ट जिंदाबाद। जी ना जी, इलेक्शन में एक नया मोड़ आया है। अब बड़ों की जगह उनके बच्चे इलेक्शन लड़ेंगे। बड़े हो, आपके पुत्र को अल्लाह ने खतरे से बाहर निकाला है, अल्लाह उसको सेहत देगा। हमें अब इजाजत दें। चल आजा निम्मी। चलो ये आप पुत्र से भी चलिए, आया। आई लव इट। एक मजबूत कैरेक्टर बनने के लिए ना, यू हैव टू लुक द पार्ट। ऐसा दिखना मस्ट है। हियर गो टू एवरी वुमन, हर घर जाओ, डोर टू डोर, और उन्हें कन्विंस करो कि कोई आदमी उनकी बात ऐसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकता जैसे कि आप। तुम्हारी पावर सपोर्ट एंड वोटर्स औरतें बन सकती हैं। एंड आई थिंक तुम्हें उन्हें सिलाई मशीन्स गिफ्ट करनी चाहिए, और तुम्हें उन्हें बताओ कि तुम उनके लिए मेडिकल सेंटर्स खोलोगी जहां पे औरतें डॉक्टर्स होंगी, औरतें नर्सेज होंगी, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स आसानी से समझा सकें। यू गॉट माई पॉइंट?
हीर जट हीर जट हीर जट हीर जट हीर जट हीर जट जंजालपुरे की औरतों, जो हाथ हांडी रोटी पका सकते हैं ना, वो औरतों के मेहनत कश हाथ वो रोजी रोटी भी कमा सकते हैं। इसलिए इस बार हीर जट की तरफ से ये सिलाई मशीनों का तोहफा कबूल कीजिए। इन सिलाई मशीनों की चरखी घुमाइए और अपना जरिया मौज खुद कमाइए। कालिया, आपके अबू की तबीयत कैसी है? अब्बू की तबीयत अभी भी नासाज है। तुसी सारियां ने मिलके वावा सारी दुआ करनी है मेरे अब्बू दे लिए। सिलाई मशीनें देकर दिल नहीं जीते जाते, सदके जाऊं, दिल तो जीते जाते हैं दिलों के साथ। और पिछले 5 सालों में उन्हें दिल ही तो जीते हैं, कुर्सी के लिए नहीं, सिर्फ मोहब्बत के लिए। और ये बात अपने शनाख्ती कार्ड पे लिख ले हीरो भट्ट, जीत तेरी है। हीर जट 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 हीरो भट्ट 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 हीर जट हीर जट हीरो भट्ट ये आप बड़ा राक्स हो तो जलेबी मुझे नहीं पसंद, ले जा। जी अच्छी होती है। अच्छा, मैं ये किसने कहा कि दूध जलेबी अच्छी होती है? अम्मी जी कहंदे ने। ओ पुत्र हो ए किसी कांगड़ी पहलवान नु गोली नहीं लगी है? ओ हमीद जट नु गोली लगी है। तू फिक्र ना कर, एक हफ्ते तू घोड़े की तरह दौड़न लग जाएगा। आहो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अम्मी जी इनके अंदर भी ना खुददारी का खून, तुसी ना ज्यादा पंप ना करो, इन्होंने दौड़न ला देनी है। अम्मा जी बस मेरी बेटी का ऐलान होना था, बाना बनना था बस। लेकिन मैं तो बस एक बात जानता हूं, यकीन करें ये आप दोनों की दुआएं हैं जो अल्लाह सोने ने हमीद जट को नई जिंदगी दी। अल्लाह तक को तो सही किया है। ये मोटा है जहां गोली बची है, और ये दिल है एवं कोई 9 इंच का फर्क है। हाय अड़िया हुण मां नु रुलाएगा की है? चल चल मेरा पुत्र शाबाश, थोड़ी जी जलेबी खा ले। माँ जी दूध जलेबी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, और मिठा जहर है, जहर शुगर हो जाती है। अच्छा मरीना पुत्र हुण रोन दी लोड़ नहीं है, ते शाबाश जाके ना हमीद दसते यखनी बना के लेके आ, बिल्कुल जबरदस्त किस्म दी। छोटे गोश्त थी। गोश्त थी? छुच्छे ठीक। तुम इधर ही रुको, मैं होके आया। हीरो भाई मैं फिर प्रेस से होके आया। हरा रंग बिल्कुल ठीक है और थोड़ा भी ठीक लग रहा है। बस आपकी तस्वीर ऊपर और बड़े भट्ट साहब की तस्वीर मंजानिब में आ जाएगी, और अगर आप इजाज़त दें तो अपने नाम भी मंजानिब में लिखवा लें। जो दिल करता कर लो। मैं होके आया। हेलो हीर, मैं हीरो। मैं बस ये कह रहा था कि अब्बू की तबीयत कैसी है? किसी चीज की जरूरत हो, कोई भी मसला हो तो
सिर्फ मैसेज कर लो। खुदा हाफिज। हीरो भट्ट, सदके जाऊं? हीर पे तो कुछ ज्यादा ही फरीफ्ता नहीं हो गया? अपना ख्याल कर यार, इलेक्शन सर पे है, 5 साल की मेहनत जाया ना कर बैठना, तवज्जो दे उस तरफ। मुझे मिलना है तुमसे, कुछ गलत फहमियां दूर करनी है। प्लीज जवाब दो, खुदा का वास्ता, थोड़ी देर के लिए सही मुझे मिलो। कल की तैयारी कर चुके हैं। चट फुल खड़ाक के साथ पूरे टशन से आएंगे मैदान में। इस बार बुलेट प्रूफ जैकेट भी पाई हुई की मैं। स्नाइपरां स्नूपरां दे बगैर काम नहीं चलना। और हीरो, एक और एडवाइस भी देनी सी। इस बार ना अपनी कलाई की गिरफ्त हीरो भट्ट की तरह मजबूत करके फुल फोकस के साथ निशाना कस के यहां डायरेक्ट दिल पे मारना। ये ना हो फिर रह रू जाए। नहीं, जालपुरे का हीरो भट्ट उन लोगों में से नहीं है जो पीछे से वार करे। जिंदगी में जब भी मुश्किल आई है ना, तो सीना तान के उसका सामना किया, मुकाबला किया। खुद ही बता दो मुझे, जो हर मोड़ पे शाना बशाना साथ चला हो, वो धोखा कैसे दे सकता है यार। ना मैंने कोई कसम खानी है, ना कोई दलील देनी है और ना कोई वादा करना। बात तो बहुत आगे निकल गई है, इसीलिए आज आखिरी बार आंखों में आंखें डाल के देख के ये बताने के लिए आया हूं, यकीन दिलाने के लिए आया हूं। देख, आप तो मोहब्बत है हीरो भट्ट की, मोहब्बत की मोहब्बत आपके अब्बा हुजूर पे कैसे वार कर सकता हूं मैं। नहीं भाई, हमारे इतने बड़े दिल नहीं है कि लोगों पे गोलियां चलवाएं, लोगों पे हमले करवाएं। नहीं, ना मैं इतना कमजोर और ना मेरे अब्बा हुजूर। ठीक है, सियासी हरीफ है, मुखालिफ है, लेकिन वो है बड़े मासूम सीरत। ये गोलियां शोलियां चलाना हमें नहीं आता, पर बदला क्या होता है, ये बदला कैसे लेते हैं हमें नहीं आता। हमें आता है तो बस मुकाबला करना ईमानदारी से। हाय वक्त की ये सितम ज़रीफ़ी, देखो तो कुदरत ने आपको और मुझे सामने लाके खड़ा कर दिया। वाह वाह कुदरत। कोई बात नहीं, कुदरत ने, किस्मत ने सामने लाके खड़ा कर दिया। खड़े तो अब हो गए, लड़ना तो अब पड़ेगा। तो कल मैदान में पूरी जान लगा के लड़ेंगे। हीर जट को जिंदगी ने इस तरह जीना सिखा दिया। पहले एतमाद की थोड़ी सी शॉर्टेज होती थी,
कभी यार के प्यार पे डिपेंडेंट, कभी प्यो के पैसे पे। आज पहली बार ये सीना ठोक के खुद के बलबूते पे शेरनी बन के लड़ने जा रही हूँ। और किसी के मोडों की जरूरत नहीं है इस बार। यकीन नहीं आ रहा। मेरी आंखों में प्यार का जरा सा भी तुपका नजर आ रहा है? नहीं ना? अपने प्यू की कसम खा के कह रही हूं, कल पूरी धाड़ी मारती हुई मैदान में मिलूंगी आपको। बिस्मिल्लाह। इंशाल्लाह। हीरो भट्ट किसका इंतजार कर रहा है और किन सोचों में गुम है? सदके जाऊं, पूरा जलसा भी कैंसिल कर दिया। तुम्हें पता है कि इलाके के लोग कितना प्यार करते हैं तेरे साथ। बड़ी बेइज्जती हो गई यार इस तरह। क्यों कैंसिल किया? वो आई नहीं अभी तक। हीरो पुत्री, मैंने क्या सुना है? तूने जलसा ही कैंसिल कर दिया। क्या हुआ है ना? वो वजह तो पता चले। तू सवेर से घर भी नहीं आया। मामला क्या है? कुछ दसते सही पुत्र। लेडीज एंड मोस्टली लेडीज, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, आज वो वक्त आ गया है। जिसको आप टिकटॉक वीडियो कंपटीशन में लड़ते हुए देखते थे, आज से वो आपके लिए लड़ेगी। और इंशाल्लाह आपकी दुआओं से और आपकी मदद से वो ये इलेक्शन जीतेगी। आप सबकी अपनी हीर जट। तालियां। हीर जट, हीर जट, हीर जट, हीर जट, हीर जट, हीर जट। मेरी प्यारी बहनों और उनके मासूम फेस भाई, पॉलिटिक्स एक डर्टी गेम, ब्लडी बिजनेस, जहां पे इंसान हैवान बन जाते हैं और जज्बात जल्लाद। लेकिन मर्द के बच्चे छुप के गोलियां चलाने नहीं आते। मेरा दिल पाट गया सी जदों मेरे अब्बू ते गोली चली सी। मेरी आंखां खून ते अथरू रो रही सन। आज इस माइक पे आके, इस पोडियम ते खलो के मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा सी यह तकरीर करने लई, क्योंकि जिसके बाप को गोली लगी हो ना, वो स्टेजों पे लड़ने नहीं आते।
तकरीरें करने नहीं आते। मेरे अब्बू गोली लगने के बाद, उस हादसे के बाद ब्रूस ली की तरह जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। उनके जख्म फिर से ताजा हो गए हैं, इसलिए आज वो मेरी तकरीर सुनने नहीं आ सके। चाचू और दादा उन्हें फिर से अस्पताल लेके गए उनके टेस्ट कराने। तकलीफ में होने के बावजूद उन्होंने मुझे यहाँ पे आने को कहा। आप सब तो अपने हैं, आपसे जख्म क्या छुपाएं। आज अपने नंगे जख्मों का नजारा आपको भी दिखाते हैं। बुज़दिलों ने कैसे मेरे अब्बू पे गोली चलाई, ये देखिए। मेरे अब्बू जी ना ट्रू सियासतदान है। आपके 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 आप सबके वोट की इज्जत, उसकी लाज रखना जानते हैं। इसलिए तकलीफ में बिलबिलाने के बावजूद अपनी हीर जटनी को उन्होंने तकरीर करने भेजा। आज आप सबकी कुंडियां खड़काने आई हूं, बंद दिमाग के ताले खोलने आई हूं, आपसे रिक्वेस्ट करने आई हूं कि इस पर वोट मुझे दीजिएगा। ना भाई ना, हम नहीं मानते एक औरत को अपना लीडर। बड़ा जंजालपुरा की हिस्ट्री में आज तक कोई औरत इलेक्शन लड़ी है? ये तो अपने घरों में अपने शोरों के साथ ही लड़ती अच्छी लगती हैं। बड़ी आई लीडर बनने। बैठिए। एक बात अर्ज करना चाहूंगा, ये जो औरत है ना, औरत, ये सिर्फ मेरी बहन नहीं है, ये आप सबके इलाके की इज्जत भी है। जंजालपुरे में आज तक कोई औरत इलेक्शन में खड़ी नहीं हुई, लेकिन अगर आज हो ही गई है तो इसको इज्जत दे दीजिए ना, क्योंकि इज्जत देने से तो इज्जत बढ़ती है। तो इनको भी एक मौका दे दीजिए, पावर इनको भी दे दीजिए। शुक्रिया अम्मी। बच्चा मेरा ठीक कह रहा है। मेरिया भैणा ते मेरे भराओ, मैनू तकरीर करनी नहीं आती। बस मैं एक मिन्नत लैके आई हाँ तुहाडे कोल, तुसी मेरी धी दा भरोसा करो ते मेरी धी नू वोट देवो। ए तुहाडे हक वास्ते लड़ेगी। और मेरी धी ते एक बारी भरोसा करके देखो, ए मां वादा करदी है ते मां कदी झूठ नहीं बोलती कि मेरी बेटी तुहाडे हर काम आएगी, तुहाडी पावर बनेगी। एक दफा मेरी धी पावर च आ जावे, मेरे जुड़े हुए हाथ वेखो ते मेरी धी नू वोट दे देवो। मैं अपना जख्मी खावंद अस्पताल छड़ के आई हाँ तुहाडे कोल, मेरी मिन्नत मत लवो। तुहाडी बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। ना ही पावर मिलेगी ना ही वोट, असी सारे हीरो बट दे नाल। रुकिए एक से एक मिनट। बैठो बैठो पाजी, बैठो पाजी। क्या हुआ बाजी? आपकी आवाज तो बड़ी ऊंची आती है घर से बाहर, घर में तो बड़ी बातें बनवाती हैं, हम भी गली में ही होते हैं। तो आज क्या हुआ? जब एक औरत को दूसरी औरत की जरूरत पड़ी है तो पट्टी साहब के एक दफा कहने पे उठ के चल पड़ी आप? ये तो मैदान छोड़ने वाली बात हुई ना। और जब हमीद साहब के जख्मी होने के एहतराम में हीरो भट्ट आज अपनी तकरीर नहीं कर रहा, तो आप लोग सुननी तो आप लोगों को भी पड़ेगी। पट्टी साहब क्या हाल है? ठीक है? आपसे एहतरामन एक छोटी सी गुजारिश है, जब तक उम्मीदवार साहिबा की तकरीर खत्म नहीं होती आपने सिर्फ सांस लेने के लिए हिलना है। अगर उसके अलावा हिले ना तो मेरी तरफ से पहले ही माजरत है। तकरीर सुन के जाओ सारे।
मेहरबानी होगी। शुरू करें उम्मीदवार साहिबा। जंजालपुरे वालों, हीर जट जानती है आज जंजालपुरे की ना तालियां सारी ठप हो गई हैं, सीटियां भी फुस-फुस आ गई हैं, क्योंकि जंजालपुरे की हिस्ट्री में पहली बार एक औरत इलेक्शन लड़ने आ रही है। पर मैं भी बड़ी जिद्दी जे, अपने दिल पे हाथ रख के हीर जट अहद करती है कि सिर्फ अपने बाप दादे का नहीं, पूरे जंजालपुरे का बदला लेगी डरपोकों से। हुन मेरी लाज रखनी जे या फड़ के ला देनी जे, ये आप लोगों के हाथ नहीं अंगूठों की पावर में है। इसलिए बराए मेहरबानी इस बार वोट, इस बार अंगूठे का ठप्पा हीर जट के इंतखाबी निशान वट्टे पे लगाइएगा। ताड़ी बड़ी मेहरबानी। हीरो, तू रो रहा है? ये शेर जैसी आंखें मोम की कैसे हो गई? क्यों रो रहा है तू? हीरो, ना यार, तेरी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, ना रो। बस like jalebi